हेलो एंड वेलकम टू द पॉलिटिकल टाइम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली वासियों को 4500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने झुग्गी वासियों के लिए बनाए गए 1675 फ्लैट्स का उद्घाटन किया। आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली वासियों को 4500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने हाउसिंग फॉर ऑल के संकल्प के तहत दिल्ली के अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में इन C2 स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को फ्लैट की चाबियां सौंपी। इस दौरान पीएम ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। पीएम मोदी ने कहा, ये साल को भारत का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा। 2025 में हमारी भूमिका सशक्त होगी। हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। आज जिन योजनाओं को शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है उसमें गरीबों के लिए घर है। मैं सभी भाइयों बहनों माताओं को बधाई देता हूं। उन्हें झुग्गी बस्ती की जगह अपना घर होगा। जिन्हें ये घर मिले हैं स्वाभिमान और आत्मसम्मान का घर है। आपकी खुशी का उत्सव का हिस्सा बनाने ही आया हूँ। अशोक विहार के रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो कई पुरानी याद आना स्वाभाविक है। जब देश इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा था तो मेरे जैसे कई लोग जो भूमिगत आंदोलन का हिस्सा थे उनके लिए अशोक विहार एक रहने की जगह हुआ करती थी। पीएम मोदी के बिना नाम लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैंने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन मोदी का सपना है कि हर गरीब को घर मिले। लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही सपना था। आप जब लोगों के बीच जाए मिले, अभी भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों से वादा करके आना, मेरे लिए आप ही मोदी हैं। आज नहीं तो कल उन्हें पक्का घर मिलेगा। इन घरों में वो सुविधाएं हैं जो गरीब परिवारों को चाहिए। हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। दिल्ली में ऐसे 3000 और घरों का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। पीएम मोदी ने दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, शिक्षा पर एक तरफ केंद्र सरकार की पहल है, वहीं इस राज्य सरकार का कोरा झूठ भी है। राज्य सरकार ने यहाँ की स्कूली शिक्षा को बहुत नुकसान पहुंचा है। हालत यह है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार ने जो पैसे दिए, ये दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जो दिल्ली के बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं करती। जो पैसे शिक्षा के लिए भारत सरकार देती है उसमें से आधे पैसे भी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री ने आप सरकार पर हमला करते हुए कहा, बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण के लड़न के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते हैं, लेकिन ये लोग आपदा बनाकर दिल्ली पर टूट पड़े हैं। ये लोग खुलेआम करते हैं भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा, ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और खुलेआम उनका महिमा मंडन करते हैं। एक तो चोरी, उस पर से सीना चोरी। इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज़ आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। आपने आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी। पीएम ने कहा, मैं तो दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान भारत योजना का लाभ देना चाहता हूं। आपदा सरकार को दिल्ली वालों से बड़ी दुश्मनी है। पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले यहाँ दिल्ली लागू नहीं होने दे रहे। इसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। आपकी इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बाय, टेक केयर।